हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ के अंदर हमारी क्या जीके को लेकर के रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। इन दोनों पहलू पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, एक सक्सेस पाने के लिए हमें क्या काम ऐसे करने चाहिए वो तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा हमें ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए जिससे भी हमें सक्सेस मिलेगी। तो पहले तो हम ये सारी चीजों को समझ लेते हैं, इसके बारे में हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। 4 मंथ्स स्ट्रैटेजी हमारी क्या होगी, रिसोर्सेस क्या होंगे और रिवीजन का पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। देख सकते हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है और आप यदि इसी तरीके से चलेंगे जीके सेक्शन के अंदर तो आपके 28 मार्क्स जो हैं जिसका सेक्शन होगा क्लैट के अंदर, उसमें 25 प्लस कहीं नहीं गए। ठीक है, अतिशयोक्ति वाली बात भी नहीं करेंगे कि 20 आउट ऑफ 28 आउट ऑफ 28। यदि पेपर का पैटर्न वैसा रहा, यदि इजी होगा तो सभी के लिए इजी होगा, जो डुएबल होगा, जो सभी से बनेगा। यदि टफ होगा तो सभी के लिए टफ होगा। एक बात ये भी जान ले इसके लिए। आइए हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ के अंदर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी एंड सेकेंड मंथ में क्या होगी, थर्ड मंथ में क्या होगी, 4 मंथ में क्या होगी। इसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। रीड डेली न्यूज, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूज़पेपर में हमें डेली तरीके से न्यूज़पेपर को कवर करना है और खास करके जो हमारे द्वारा जो फिल्टर्ड फॉर्म आपको मिलता है आपके ग्रुप पर, उससे भी आपको डेली बेसिस पर रीड करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट्स जल्दबाजी के अंदर हेडलाइंस को पढ़ लेते हैं और फिर उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को नहीं कई बार देख पाते हैं और कई बार उसमें भी बहुत सारा डेटा होता है मौजूद जिससे कवर ना कर पाना और भारी पड़ सकता है। क्योंकि क्लैट में मॉक के अंदर जब आप प्रैक्टिस करते हैं और कई बार वैसे क्वेश्चन जब डेटाबेस आ जाते हैं तब वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी होती है और ऐसी गलती यदि हम रिपीट कर रहे हैं तो इसका खामियाजा हमें फाइनल एग्जाम में भी भुगतना पड़ सकता है। तो मैं आपको वही छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो आपको करनी है और क्या नहीं करना है। तो आपको यह करना है कि डेली बेसिस पर आप लोग अपडेट तो करते आए ही होंगे, लेकिन और इसे कितने बेहतरी तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स क्या होता है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ हो जाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कई बच्चों ने अपनी मुझे कॉपियां बताई हैं कि क्या हमें इस तरीके से लिखना होता है। तो ये क्लास इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्लो चार्ट के बेसिस पर आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। वो कैसे होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टार्ट द मंथली मैगजीन, आपको आपकी एक तो खुद की सेल्फ मैगजीन जिसे आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो क्लैड एक्सप्रेस है उसके भी टॉपिक्स को आपको डेली बेसिस पर क्या करना है, कवर करते चलना है। क्योंकि काफी सारा बैकलॉग्स भी होगा, अब उसको करने का क्या तरीका होगा वो डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैक नोट्स आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, फ्लो चार्ट बना करके, वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड मंथ में क्या होगा, रिवाइज द करंट अफेयर्स, करने का क्या तरीका होगा वो पैटर्न मैं आपको अभी बताऊंगा। प्रैक्टिसेस, क्विजेस, आपको काफी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे द्वारा भी कराई जा रही है। उन क्वेश्चंस को आप उनके हाल पे ना छोड़ें। यदि वो क्वेश्चन शीट आपके पास में आ चुकी है तो आप उसकी दोबारा से रिवीजन प्रैक्टिस करें। क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर लगाते लगाते कुछ क्वेश्चंस के हमसे आंसर्स बन जाते हैं, लेकिन कुछ नॉट अटेम्प्टेड होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए थे और वो आपसे गलत हो गए। तो उन क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करो। कई बार क्या होता है, एस्पिरेंट्स उन क्वेश्चंस को छोड़ करके आने वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो पिछली गलतियों से भी हमें सीख लेना है और उन्हें वापस हमें बनाने की कोशिश करनी है और इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपके मार्क्स में भी आएगा। फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट न्यूज, कौन कौन सा, अब देखिए अभी तक हम प्रिपरेशन करते आए हैं। मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट 4-5 मंथ से, 6 मंथ से। तो उनको कहीं ना कहीं अब ये हैबिट हो चुकी है
कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, कौन सी नहीं है, किन न्यूज़ को हमें अवॉइड करना है जिससे हमारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्यों क्यों और अब बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा समय बिताने वाला जो टाइम आ चुका है वो करंट अफेयर्स के अंदर है। क्यों? क्योंकि इसमें बैकलॉग प्लस आने वाले 4 महीने का भी आपको अपडेट अभी स्टोर करना है, उसे भी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा बाकी के अदर सेक्शंस में भी हमें इक्वली प्रैक्टिसेस करनी है। तो ये भी हमें अब ध्यान में आना चाहिए कि हमारे लिए एग्जाम के लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड अटेम्प्ट द मॉक। अभी तक यदि आप लोग वीक में एक मॉक अटेंड करते आए हैं तो आप कोशिश करिए कि वीक में 2-3 ऑल्टरनेट डेज में आप प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। जितनी आप मॉक प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा थर्ड मंथ जो आएगा उसके अंदर आपको रीड एंड रिवाइज नोट्स किस तरीके से, तो शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस में आपको उन्हें रिवाइज करना है। एंड कवर द पास्ट क्लैट पेपर्स। अब कवर द पास यदि पेपर की मैं बात करूं तो मैं आपको शुरुआत से ही कहते आ रहा हूं कि आप लास्ट 4-5 इयर्स के PYQs यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा पैटर्न को समझिए कि कंसोर्शियम ने किस तरीके से हमसे एग्जाम में पूछा है, तो उनको भी आप प्रॉपरली फॉलो करिए एंड सॉल्व द सेक्शनल टेस्ट, है ना। आपने देखा होगा कि क्लैड एक्सप्रेस में टॉपिक वाइज आपके कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उन्हें भी आप प्रॉपरली यहां पे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एंड रिव्यू वीक एरियाज। अब आपको लग रहा है कि मेरा इकोनॉमिक वाला सेक्शन मेरा दिक्कत कर रहा है तो आप उन पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दीजिए। किसी बच्चे को लगता है कि मुझे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वाले एरियाज में मुझे प्रॉब्लम जाती है, कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज में, तो वहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है। और वो वहां से यदि आपके क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं तो आपको उन एरियाज को भी प्रॉपरली फॉलो करने की जरूरत है। ये हो गया थर्ड मंथ। एंड फोर्थ मंथ में हमें क्या करना है, जो कि आखिरी नवंबर मंथ आपका आएगा, उसके लिए रिवाइज द ऑल मैगजीन्स, जिसको हम यहां पे प्रॉपरली फॉलो कर रहे थे। उसके अंदर हम 2-2 3-3 टॉपिक पर डे बेसिस पे यदि हम फॉलो कर रहे थे, तो अब यहां पे आखिरी महीने में अब एक क्विक रिवीजन वाला टाइम आ जाएगा कि पढ़ सब रखा है, बस एक बार मैं फिर से उन सारी चीजों को मैं देख लूं। ओके, तो ये वाला पैटर्न होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस द फुल मॉक्स। उसकी लिमिट को और बढ़ा दो। जैसे मैंने आपको कहा कि इधर वाले मंथ्स में आप अल्टरनेट डेज में मॉक प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, लेकिन लास्ट मंथ में आप प्रैक्टिसेस और ज्यादा कर दें। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक प्रैक्टिस ही वहां पर काम आएगी, जिससे आपकी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट ये प्रॉपरली आपका यहां पे वर्क करेगा। एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस। जितनी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो सेक्शनल प्रैक्टिस हो, चाहे वो मॉक प्रैक्टिस हो, इनका प्रॉपर एनालाइज करना भी जरूरी है। तो ये जब पैटर्न के साथ में आप चलेंगे, ये लास्ट 4 मंथ की स्ट्रैटेजी के इस तरीके से आप जब मूव करेंगे, तब आपको इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा आपके परफॉर्मेंस में, आपके मार्क्स में, गारंटी। इसके अलावा फिर आपको जो एरियाज कवर करने हैं, ये मैंने वो एरियाज आपके सामने लेकर के आया हूं क्योंकि मैंने भी उन सारे पेपर्स का एनालिसिस किया है और वहां से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, और आप सभी को पता होगा, अभी तक आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते ये तो एक्सपीरियंस हो गया है कि वो कौन कौन से एरियाज है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि नेशनल इश्यूज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज से हम लगातार देख रहे हैं, हर साल क्लैट कंसोर्शियम जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एक टॉपिक फिक्स्ड होता है इनका। फिर इसके अलावा इकोनॉमी में भी आपको इसके टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स, लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि ओलंपिक पूछा गया था, तो स्पोर्ट्स को हमें अवॉइड नहीं करना है। अवार्ड भी आ चुका है, तो अवार्ड को भी हमें अवॉइड नहीं करना है। तो हमें इन सेक्शंस पे प्रॉपरली फोकस करते हुए काम करना है। अब अवार्ड्स की मैं बात करूं तो ऑस्कर आ सकता है, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज आ सकता है, और भी ऐसे कई सारे हैं। नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट सितंबर मंथ से शुरू हो जाता है, भले ही दिसंबर 10 को मिलता है, लेकिन उसके अनाउंसमेंट पहले से ही हो जाते हैं। तो हमें अवार्ड्स पे भी फोकस करना है। अभी रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ है, तो ऐसे अवार्ड्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है?
इसके अलावा न्यूज़पेपर के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर हमें आखिरी तक अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। न्यूज़पेपर में अब आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि हमारे लिए कौन सी एग्जाम के बेसिस पर काम की अपडेटेड्स हैं और उनको हमें अपनी कॉपी में बकायदा किस तरीके से फ्लो चार्ट बना करके हमें प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। नोट्स बनाने का तरीका कैसा होगा कि आप उन्हें फ्लो चार्ट बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब रिवीजन है ना फ्लो चार्ट के बारे में, इसके अलावा इस तरीके का पैटर्न जो है फ्लो चार्ट का होगा। जीके नोट्स आपको इस तरीके से बनाने, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर से ही बनाना है तो उसका टॉपिक सेंटर में आपने लिखा और उसमें फिर हमने जब इन डेप्थ में उस टॉपिक को कवर करना शुरू किया तो पॉइंट 1 क्या निकल करके आ रहा है, पॉइंट 2 क्या है, फिर पॉइंट 3 क्या है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अभी रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि अगस्त मंथ में एक बड़ा झटका जो है इकोनॉमी के अंदर हमें अमेरिका के द्वारा दिया गया और वो है रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। और इस बार चांसेस भी लग रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ आ सकता है, बिकॉज क्योंकि ये आज से नहीं चल रहा है, ये 2 अप्रैल से जब इसका अनाउंसमेंट दुनिया के लिए अमेरिका के द्वारा ट्रंप के द्वारा किया गया था तो वहां से ये चल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है और हर रोज हमें इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट मिलता है और अब तो और ज्यादा इसलिए भी बन जाता है कि ये कंट्रोवर्सी आज की डेट में इंडिया और अमेरिका के बीच में बढ़ती ही जा रही है। पहले 25% की बात हो रही थी, अब इतना गुस्सा आ गया है अमेरिका को कि अब वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा 25% हम टैरिफ को और बढ़ा रहे हैं जो 27 अगस्त से इंप्लीमेंट होगा। तो ये वो पॉइंट्स होंगे और इसके सब पॉइंट्स क्या क्या हैं उन्हें बिल्कुल फ्लो चार्ट बना करके उन्हें हमें क्या करना है, इस तरीके से नोट्स बना करके रख लेना है। इससे आपके नोट्स जो है ना वो काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं और जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको ऐसे लंबे लंबे पैराग्राफ या सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपका ये जो टॉपिक है ये फ्लो चार्ट के रूप में है और पैटर्न में है और इसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी क्या आएगा, आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव नोट्स आपके बन जाते हैं। तो इस तरीके के पैटर्न को अब आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए यदि आपने नहीं किया है। इसके अलावा फिर रहा क्लैड एक्सप्रेस। क्लैड एक्सप्रेस को भी आपको रिवाइज करते चलना है। रिवाइज करने का तरीका क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले मंथ में आपको इस तरीके से करना है, 2 या 4 टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पे कवर करते हुए अब चलना है। करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इससे आपका बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और आपका प्रेजेंट का डेटा भी कवर होता चलेगा। यदि मान लीजिए अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के अपडेट तो आपके न्यूज़पेपर से आप कवर कर ही रहे हैं, लेकिन आपको बैकलॉग भी कवर करते हुए चलना है मैगजीन से। और आप अपने नोट से प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो कोई भी 2 टॉपिक रैंडमली उठाइए और वो 2 टॉपिक इन अ डे आपको उठाना है, एक दिन में 2 टॉपिक। यदि आप ज्यादा और रीड कर सकते हैं तो आप 3 से 4 टॉपिक भी आप उठा सकते हैं, लेकिन तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। 1 जुलाई का या 2 जुलाई के टॉपिक आप उठाइए, इसके पैरेलल में 2 टॉपिक आप जून मंथ के इसके साथ में कवर करिए रेंडमली। ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस से पढ़ना स्टार्ट करें। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन पीछे का भी हम क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि अलग अलग मंथ के आप टॉपिक एक दिन में उठाएं। फिर नेक्स्ट डे का तरीका क्या होगा, जैसे आज आपने जुलाई और जून के 2-2 टॉपिक को प्रिपेयर किया, यानी आपने आज 4 टॉपिक आपने प्रिपेयर किए हैं जिसमें से 2 जुलाई और 2 जून के। तो इसी तरीके से नेक्स्ट डे आप किस तरीके से टॉपिक उठाएंगे, 2 आप उठाएंगे मई मंथ के टॉपिक और 2 अप्रैल मंथ के टॉपिक। क्लियर हुआ। फिर इसी तरीके से थर्ड डे अब आपको वापस से फिर वही प्रोसीजर करना है, 2 जुलाई के एंड 2 जून के टॉपिक आपको फिर से उठाना है। फिर 4th डे आपको क्या करना है, 4th डे जाकर के आपको टॉपिक उठाने हैं फरवरी और जनवरी के, मार्च और फरवरी और जनवरी के टॉपिक आपको उठाने हैं, वो भी रैंडमली उठाएंगे आप। फिर नेक्स्ट डे आपको 5th डे क्या करना है, वापस जुलाई और जून के टॉपिक को प्रिपेयर करना है। ऐसे करते 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 आप 30 डेज का एक प्लान बनाइए, 1 महीने का, और उसमें आप देखेंगे कि आपने मल्टीपल टॉपिक्स आपने अलग अलग मंथ्स के प्रिपेयर कर लिए। क्या होता है कि एस्पिरेंट्स
एक महीने की मैगजीन को उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में तो सारे मंथ से क्वेश्चंस आते हैं ना, टॉपिक्स आते हैं, तो उसको कवर करने का प्रोसीजर इस तरीके से होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इससे इसका बेनिफिट मिलेगा, मार्क्स में आपको तुरंत अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये करने का तरीका होना चाहिए। और यहां से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कंपाइलेशन है मंथली करंट अफेयर्स का। इसे आप हाईलाइट करके पढ़ते चलें। इसके पैरेलल में आप अपने सेल्फ नोट्स को भी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपने अपनी कॉपी में भी कवर किया होगा, जिसे हम सेल्फ मैगजीन कहते हैं। इनको आप प्रॉपर फॉलो करते चलें। अब जब आप ये सारी प्रैक्टिस करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें पता कैसे चलेगा, तो उसे हम कहते हैं मॉक टेस्ट। और हमें मॉक टेस्ट की अब स्ट्रेंथ को क्या करना है, बढ़ाना है। यदि आप अभी तक एक मॉक देते आए हैं तो आप कोशिश करिए 2-3 मॉक आप वीक में देना स्टार्ट करें। जब आप मॉक देंगे तो मॉक प्रैक्टिस करनी होगी, और मॉक प्रैक्टिस के साथ आपको उस मॉक का प्रॉपरली एनालिसिस भी करना पड़ेगा। मॉक एनालिसिस जब आप करेंगे ना, तो उसमें आपको एक 3 चीजें निकल करके आएंगी। कौन सी 3 चीजें? जीके के बारे में अब मैं बात कर रहा हूं। तो जीके के अंदर आपको 3 चीजें, 3 पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने सही लगाए हैं। दूसरा पार्ट इसके अंदर वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट तो किए थे ये सोच करके कि सही होगा, लेकिन वो आपका किसी वजह से गलत हो जाता है। एंड तीसरा, जिसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, और आपने उस डर से कि ये गलत ना हो जाए आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड वाला पार्ट। तो जो आपको पता था और इसमें आपके पॉजिटिव मार्क्स आए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिल चुका है, तो वो आप भूलेंगे नहीं। आपको सिर्फ एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की करनी है जो आपने अटेम्प्ट किए थे और वो आपके गलत हो गए। आपको ये एनालाइज करना है कि वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुआ, ये जानना है, ठीक। और फिर उसके बारे में आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। उन क्वेश्चंस को क्वेश्चंस के हाल पे ना छोड़ें। और जो तीसरा पार्ट मैंने आपको बताया, वो क्वेश्चन जो आपने इस वजह से कि कहीं गलत ना हो जाए आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, उन क्वेश्चंस की भी आप वापस से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए यदि वही दिन रहा और आपके फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चंस रिपीट हो गए, तो फिर आपको वो क्लिक करेगा कि नहीं, मुझे इसका आंसर पता है क्योंकि मैंने इसको रिवाइज कर लिया था। बात समझ में आ गई है? तो मॉक बहुत जरूरी है और मॉक की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप मॉक रिहर्सल करते रहें, मॉक प्रैक्टिस करते रहें, और उसका एनालिसिस कुछ इस तरीके से आप लोग बनाइए कि मेरे कितने टोटल अटेम्प्ट रहे, कितने मेरे गलत हुए, कितने मेरे नॉट अटेम्प्टेड हुए। ये इस तरीके से यदि आप प्रॉपरली इन 4 महीने के अंदर यदि आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करके चलेंगे, तो गारंटी है जीके में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं इस पैटर्न पे यदि आप चलते हैं। ओके, तो चलना आपको है, गाइडेंस हमारा है, सपोर्ट हमारा है। इस तरीके से आप वर्क करिए, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से प्रॉपर स्ट्रैटेजी लास्ट 4 मंथ के अंदर, जो उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।